पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नहीं रहे उत्तराखंड के प्रतिभाशाली कलाकार नवीन सेमवाल, अकस्मात निधन से हर कोई स्तब्ध। उत्तराखंड मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी, 3 दिन तक भारी बारिश। केदारनाथ में लाखों के गद्दी घोटाले मामले में फिर नया मोड़, डीएम मयूर दीक्षित ने दिए फिर से जांच के आदेश। लैंसडाउन वन प्रभाग में वन माफियाओं का आतंक, सैकड़ों पेड़ों की परमिशन की आड़ में हजारों पेड़ों पर चलाई जा रही आरियां। केदारनाथ यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग में एकत्रित कूड़े पर आग लगाने पर डीएम की कार्रवाई, जिम्मेदार संस्था सुलभ इंटरनेशनल को कारण बताओ नोटिस भेजा। उत्तराखंड मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 28 जून के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 29 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं 28 और 29 जून को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है, जब बेहद पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर और युवा कलाकार गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हुआ था। इस बुरी खबर को ज्यादा समय नहीं हुआ था और इससे उत्तराखंड अभी उबर ही रहा था कि उत्तराखंड को दोबारा से एक बड़ा झटका लग गया है। उत्तराखंड के बहुप्रतिभावान कलाकार नवीन सेमवाल का आज सुबह निधन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। आज अचानक उनके निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है। नवीन सेमवाल की शुरुआती तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उनके निवास स्थान रुद्रप्रयाग में स्थित राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत में सुधार न देखते हुए उन्हें देहरादून के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बामणी जैसे सुपरहिट गढ़वाली गाने में अपनी आवाज देने वाले प्रसिद्ध गायक रंगकर्मी नवीन सेमवाल ने मंगलवार सुबह आखिरी सांसें ली। रुद्रप्रयाग जनपद के निवासी नवीन सेमवाल पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मंगलवार को मात्र 44 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। नवीन सेमवाल प्रतिभाशाली गायक तो थे ही, मगर इसके साथ ही वे प्रसिद्ध रंगकर्मी भी थे। उनके निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तराखंड में तीर्थ नगरी ऋषिकेश को पर्यटन नगरी बनाने का खामियाजा धीरे धीरे स्थानीय जनता और व्यवसायियों को भुगतना पड़ रहा है कि किस तरह बाहरी राज्यों से आए पर्यटक स्थानीय व्यापारियों से बेवजह उलझकर मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। वहीं भरे बाजार में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हो रही मारपीट के बावजूद भी पुलिस ने मारपीट करने वालों पर मिशन मर्यादा के तहत कार्रवाई नहीं करना पुलिस या कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जबकि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि सार्वजनिक स्थान पर हुए इस उपद्रव से सड़क में चल रहे अन्य पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की अध्यक्षता में 17वीं अंतर्राज्यीय व अंतर इकाई समन्वय बैठक का आयोजन पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, रेलवे सुरक्षा बल, आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन प्रतिभाग किया। पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना कुकरेती ने बैठक का संचालन किया। अशोक कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिनांक 14 से 26 जुलाई तक कांवड़ यात्रा है। कांवड़ एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है। हम सभी को इसकी चुनौतियों का पता है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित थी। इस बार काफी अधिक संख्या में शिव भक्तों के आने की संभावना है। इस बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और अन्य एजेंसियों के पारस्परिक सहयोग से कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा में बेजुबान पशुओं को सबसे अधिक संख्या में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसकी वजह पैसे कमाने की चाह में उन पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। लेकिन अब रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि घोड़े खच्चर संचालकों की मनमानी पर नकेल कस चुकी है। आपको बता दें कि इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं।
और इसी वजह से अधिक कमाई करने की लालच में घोड़े खच्चरों की फजीहत हो रही थी। 17 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाले केदारनाथ पैदल ट्रैक पर लगातार बेजुबानों को काम पर जोतना और उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के चलते हर दिन घोड़े खच्चरों की मौत हो रही थी। मामला जब बिगड़ने लगा तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। जब डीएम साहब हरकत में आए तो संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और कई घोड़े खच्चर संचालकों पर कार्रवाई भी हुई। डॉक्टर्स की टीम भी लगाई गई। संचालकों की मनमानी ना हो, इसके लिए घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जगह जगह सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। यहाँ तक कि घोड़े खच्चरों के बीच में अब आराम की व्यवस्था भी लागू हो चुकी है। यदि कोई घोड़ा खच्चर अस्वस्थ है तो उसे काम पर लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब बेजुबानों को बड़ी राहत मिली है और यात्रियों को सुगम यात्रा। देखिए, इस बार हमने घोड़ा खच्चर संचालन पर विशेष ध्यान देते हुए उनकी भी रोस्टर तैयार किया था ताकि उनको भी एक दिन का आराम मिल सके। इसके साथ ही स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जो पहले केवल ट्रीटमेंट करती थी अब आगे ऑन ट्रैक रूट पे भी पोजीशन रहती है, ताकि वो जो घोड़े खच्चर वहाँ पे मूव कर रहे हैं उनको रोक कर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। इसके साथ ही करीबन 20 हमने जवान तैनात किए हैं जो कि घोड़ा खच्चरों को उनका पानी पीने के जो स्थान है वहाँ पर तैनात हैं। उनके आरामदायक उनको आराम मिल सके, पानी लगातार उनको रोक के पिलाया जाए। इसके साथ ही अगर कोई घोड़ा खच्चर इस यात्रा मार्ग में घायल हो जाता है या उसकी स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है और हमने अधिक से अधिक पार्किंग्स भी डेवलप करी हैं रास्ते में, जिससे कि रोड साइड पार्किंग हो गई या जो भी खाली स्थल थे ताकि गाड़ियों का कहीं जाम न लगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना का सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना की घोर निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए धरना प्रदर्शन में कांग्रेसियों के साथ कई भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सेना की तैयारी करने वाले युवाओं का हौसला तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को सेना में केवल 4 साल ही रखेगी, उसके बाद 75% युवाओं को वापस भेज देगी। ऐसी स्थिति में सरकार देश की सेना और युवा दोनों को कमजोर बनाने में जुटी है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने सरकार से इस योजना को जल्द वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा कि योजना को जल्द वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद उनको जो है 75% से ज़्यादा लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हमारे सामने है। रूस के पास बेहतरीन हथियार और टेक्नोलॉजी है, लेकिन दीर्घकालिक सैनिक नहीं है। किराए के सैनिक हैं या अग्नि सैनिक हैं जो अल्प समय के लिए रखे गए हैं। उसकी वजह से वो युद्ध में अभी तक कोई बड़ी सफलता, बहुत बड़े नुकसान के बाद भी नहीं प्राप्त कर सका है। हम कहना चाहते हैं कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और हमारे नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ है। तर्क दिया जा रहा है कि 4 साल बाद रिटायर करने के बाद उनको रीएम्प्लॉय किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब आज के दिन में प्रतिवर्ष 55,000 के करीब जो सैनिक हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2% लोगों को दोबारा रोजगार मिल रहा है। तो जब 55,000 में 2% को मिल रहा है तो जो 4 साल बाद लाखों लोग रिटायर होंगे, उनमें कितनों को रोजगार सरकार दे पाएगी और कहाँ दे पाएगी। बल्कि मेरा तो आरोप है सरकार अडानी और अंबानी के गोदामों के लिए ट्रेंड चौकीदार तैयार कर रही है, न कि देश की सुरक्षा के लिए कोई अग्निवीर। चमोली जनपद के थराली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 डॉक्टरों की तैनाती होने के बावजूद भी यह अस्पताल संसाधनों की कमी के अभाव में चल रहा है। वहीं बिना स्टाफ और बिना संसाधनों के यहां अभी भी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय जनता की मांग पर जहां इस अस्पताल में चिकित्सकों के 10 पद भरे हुए हैं,
हालांकि इनमें अभी भी विशेषज्ञों का टोटा बना हुआ है। वहीं अस्पताल में भी स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट और वार्ड की कमी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में लगी एक्सरे मशीन पिछले लंबे समय से खराब चल रही है, जिसे अभी तक भी बदला नहीं जा सका है। कभी टेक्नीशियन की कमी तो कभी एक्सरे मशीन का खराब हो जाना। कुछ यही सिलसिला बीते कुछ सालों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में देखने को मिला है, जिसके चलते मजबूरन चिकित्सकों को यहां से मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के मुताबिक शासन स्तर पर एक्सरे मशीन की खरीद की बात चल रही है और जल्द ही एक्सरे की सुविधा भी अस्पताल में उपलब्ध हो सकेगी। अब देखना होगा कि बिना संसाधनों के चल रहे इस अस्पताल में कब तक स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो पाती हैं। जैसा कि 3 विकास खंडों का एकमात्र PSCA है थराली, लेकिन आज डॉक्टर होने के बावजूद भी मूलभूत जो उपकरण हैं, जो संसाधन हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके लिए पहाड़ के लोगों को यहाँ पर से 150 और 50 किलोमीटर के दायरे में अन्यत्र जाना पड़ता है। आप छोटी से हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे भी पिछले 1.5 से 2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल से यहाँ पर एक्सरे जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएं नहीं है। इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि एकमात्र 3 विकास खंडों का इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ये PSCA अगर यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन डॉक्टरों की इतने सारे डॉक्टर 16-17 आज यहाँ पर डॉक्टर हैं, इतना मेंटेनेंस है हॉस्पिटल का, इतना बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन नामात्र ये एक रेफर सेंटर बना हुआ है आज की तिथि में। स्वास्थ्य केंद्र थराली में वर्तमान में पता चला है कि 15 डॉक्टरों की एक पैनल है, एक टीम है, लेकिन यहाँ पर की जो स्थिति है वर्तमान में, यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और बहुत सुदूर इलाके का ये पिंडर वैली का अकेला सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना, विशेषकर एक्सरे मशीन ना होने के कारण और अल्ट्रासाउंड मशीन ना होने के कारण बहुत दिक्कतें यहाँ पर उनको झेलनी पड़ती हैं। यहाँ के जो मरीज़ हैं वो बैजनाथ और श्रीनगर यहाँ से रेफर होकर जाते हैं और उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस संबंध में कई बार बातें हुई हैं कि यहाँ पर एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड अलॉट कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी इस के परिणाम स्वरूप कोई भी रिजल्ट यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, तो जिससे यहाँ के जो आम जनमानस हैं बहुत दुखी हैं और मरीज़ों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो नहीं मिलनी चाहिए। कुछ महीने से एक्सरे मशीन ख़राब चल रही है। टेक्नीशियन भी आए हुए हैं, हमने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दे दिया है, जल्दी एक्सरे मशीन आ जाएगी यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रही है? असुविधाएं तो हो रही है। बात यह है कि एक्चुअली यहाँ पे 2 बार रिपेयर हो चुकी है मशीन, पर वोल्टेज फ्लक्चुएट होने की वजह से मशीन 2 बार वोल्टेज कंट्रोल में नहीं था उसमें। आपकी बात हुई होगी? जी हाँ, बात हो चुकी है। जल्द 2-3 महीने के अंदर उन्होंने बताया कि बिल पास हो चुका है, तो आ जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल पूरे प्रदेश में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया। कांग्रेस नेता करतार सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जॉली ग्रांट में हिमालयन चौक पर एकत्र होकर केंद्र सरकार की हिटलरशाही योजना अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि जहां भाजपा सरकार सत्ता में काबिज होने से देश के युवाओं को उम्मीद थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 8 साल बीत जाने के बावजूद भी केंद्र की भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर चुप्पी साधी हुई है। सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है। हम इस युवाओं के, अपने देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए कर रहे हैं। आज ये मोदी जी ने 10 लाख नौकरियों का जो जुमला लोगों के बीच में लेके आए हैं, जो कि जिसकी शुरुआत 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात कह के इन्होंने शुरू करी थी और 10 लाख पे इन्होंने अब ख़त्म कर दिए 2 साल में। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी लगभग 1 करोड़ पद सरकार के खाली हैं, आप बजाय इस जुमले को देने के आप उन पदों को क्यों नहीं भर रहे? इससे ज़्यादा रोजगार आप दे सकते हैं। ऑलरेडी जो पद यहाँ पे हैं और मौजूद हैं, जो खाली पड़े हैं, आप उनमें हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये सरकार, वो एक कहावत है कि लातों के भूत जो हैं बातों से नहीं मानते, तो इनकी यही स्थिति है। इन्होंने कई सारे नियम ऐसे लेके आए हैं जो इस देश के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। आज GST की स्थिति ये है, आज भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं। नोटबंदी का हालत ये है कि आज जो मुख्य कारण आज इस देश में बेरोजगारी बढ़ने का है वो नोटबंदी, जो बिना सोचे समझे इन्होंने नोटबंदी कही। देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, देश का युवा सड़कों पर है, जिनके सपोर्ट में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह
आंदोलन किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है उसको तुरंत रद्द किया जाए। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस जो 4 साल की जो नौकरी है, ठेके की नौकरी लेके आए हैं, इसको तुरंत रद्द किया जाए। इस सरकार ने चुनाव लड़ने से पहले एक चीज़ बोली थी जनता से कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। तो उसके हिसाब से तो आज 8 साल में करीब 16 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिल जाना चाहिए था। मगर आज ये लोग आके बोलते हैं, पीसी करके ये लोग बोलते हैं कि अगले 1.5 साल में सिर्फ 10 लाख रोज़गार देंगे। क्या ये बात है? इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। भाजपा की कर्णप्रयाग ग्रामीण मंडल की बैठक ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आगामी नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायतों और लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्येक बूथों को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण मंडल अध्यक्ष झगड़ सिंह रावत द्वारा की गई। बैठक में भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने बताया कि भाजपा वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है। आज जनता भाजपा पर आंख बंद कर विश्वास कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, जिसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। आज दिल्ली से लेकर के और उत्तराखंड तक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहे हैं, उस विकास के बारे में हमने तमाम कार्यकर्ताओं को अवगत करना है और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों तक इसका विकास ले जाना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच और माननीय पुष्कर सिंह धामी का जो युवा हमारे सामने जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच के आगे जो हम लोगों ने विकास को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में ये बैठक थी हमारी। कि हमारी एक नियमित बैठकें होती है भारतीय जनता पार्टी की, और ये बैठक मंडल कार्य समिति की बैठक हमारी पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है। आज उसी के निमित्त हमारी कर्णप्रयाग ग्रामीण मंडल की बैठक आहूत की गई थी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। वो बैठक हमारी संपन्न हुई। आपने देखा कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, रीतियां हैं, जो विचार हैं, आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं, माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों को हम जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। आज हमारे बूथ के अध्यक्ष, अपने न्याय पंचायत के संयोजक, मंडल के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी अपने ज्येष्ठ शेष कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित रहे, जिनके माध्यम से आगे की जो हमारी कार्य योजना है उस पर विस्तार से चर्चा भी हुई है और उस दिशा में हम लोग बहुत तेज़ी से काम। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सोमवार को डबरकोट कुठार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन के साथ विधिवत उद्घाटन किया। यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत डबरकोट से कुठार गांव तक 8 किलोमीटर का ये मार्ग 7 करोड़ 72 लाख की लागत से बनेगा। मोटर मार्ग निर्माण कार्य के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं, युवाओं सहित ग्रामीणों ने खूब जश्न मनाया तथा विधायक संजय डोभाल और अन्य अतिथियों ने भी ग्रामीणों की खुशी में शामिल होकर तांडी नृत्य किया। यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत नौगांव ब्लॉक के सुदूरवर्ती गीट पट्टी के कुठार गांव के ग्रामीण लंबे समय से कुठार गांव के लिए मोटर मार्ग निर्माण की मांग कर रहे थे। कुठार गांव के लिए यमुनोत्री हाईवे से लगे राना गांव से करीब 6 किलोमीटर की लंबी खड़ी चढ़ाई चढ़कर पैदल कुठार गांव पहुंचते हैं और अब जल्दी ही ग्रामीणों को पैदल चलने की समस्या से निजात मिल सकेगा। ग्रामीणों की मांग के अनुरूप आज से मोटर मार्ग निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और अब करीब 1-1.5 साल में कुठार गांव के लिए मोटर मार्ग निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। डबरकोट में सोमवार को डबरकोट कुठार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने विधिवत भूमि पूजन किया, जिसके बाद मोटर मार्ग निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये यमुनोत्री विधानसभा में जो कुछ गांव रोड से बचे हुए थे, उनमें आज भगवान माँ यमुना के बाद से रोड का कार्य प्रारंभ हुआ है और मैं आशा करूँ कि जो यहाँ के कार्य हैं, जल्द इस कार्य के कलों को रोड की समस्या में निजात देंगे। मैं बिल्कुल से भी यही आशा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करेगी। एयरपोर्ट से मोटर मार्ग जो है, ये PSY की जो योजना है उसका प्रक्रिया तोड़ हुआ है। इसकी कुल 7 करोड़ भाग है, 8 किलो की कुल लंबाई। कब तक लेके बन जाए? इसको इसका महीने का है कि यह है कि बर्फ जाने वाले
एरिया और बारिश का भी हो रहता है, तो ये हम लोग इसको एड के अंदर ही हम इसको कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले कर, लेकिन ये विद इन अभी हम इसको। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं क्षेत्र 75 सराना वार्ड और गाँव मेरा कुठार है। देखो सर, सबसे पहले बात, जब से देश आज़ाद हुआ सबसे दूरस्थ गाँव मेरा कुठार, जिसकी खस्ता हालत थी सर, वहाँ की रास्ते भी ऐसे पैर रास्ता नहीं था, लेकिन अब हमारी मांग विधायक संजय ने मिलकर के पूरी की है, इसलिए हम संजय डोभाल का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा से 2 बार निर्वाचित होने पर विधायक महेश जीना का मानेला विकास समिति ने दिल्ली में विधायक महेश जीना का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मानेला विकास समिति ने स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, संरक्षक स्वर्गीय कमल सिंह रावत की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह में आए सल्ट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या सल्ट विधायक महेश जीना को बताई। विधायक ने कुछ जन समस्या का मौके पर निस्तारण किया, साथ ही कुछ समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। रुड़की में कल अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने पैदल सत्याग्रह अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत रुड़की सिविल लाइन से लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तक उन्होंने नारेबाजी कर पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को संबोधित उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विधानसभा पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना को रद्द करें, और यदि सरकार इस योजना को रद्द नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जो योजना हमारे ऊपर थोपी गई है, सरकार से मांग करते हैं कि उसे तत्काल रद्द करें, और जो सरकार ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे, तो अपने उस वादे पर कायम रहे। योजना जो भारत सरकार ने हमारे युवाओं के ऊपर थोपी गई है, उसके विरोध में आज हम रुड़की नहर पुल से यहाँ पर एसडीएम मजिस्ट्रेट के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए आए और हमने विज्ञापन दिया राज्यपाल जी के नाम। हमारी मांग ये है कि जो अग्निपथ योजना लागू की गई हो तत्काल सरकार वापस करे, और हमारे युवाओं को जिस तरह वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियाँ देंगे, उसी तरह जो अपने वादे पर कायम रहे। और 2 करोड़ हर वर्ष 6 साल हो गए, यानी कि 6 दूनी 12 120 करोड़ युवा जो हमारे पढ़े लिखे बहुत से, तो 12 करोड़ बैठ गए हमारे 6 साल में। तो 12 करोड़ युवाओं को तत्काल नौकरी दे, और जो ये अग्निपथ योजना इसको तत्काल वापस करे, इसकी मांग। घनसाली विधानसभा में स्थित तहसील परिसर लाटा में आज सुबह से ही स्थानीय क्षेत्र की महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि केमरपट्टी की भूमि टिहरी जनपद की उपजाऊ भूमि में से एक है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से क्षेत्र की विभिन्न सिंचाई नहरों की स्थिति बदहाल होने के कारण लोगों को खेती करने में खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ये है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नहरों के लिए अपना पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। सिंचाई विभाग का कहना है कि न उनके नहरों के लिए बजट है, न ही उनके पास बेलदार। ऐसे में स्थानीय काश्तकार, जिसमें कि महिलाओं की भूमिका अग्रणी है, वो सिंचाई के लिए पानी न मिलने से बहुत उग्र हैं। घनसाली बाजार में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में जमकर ओवर रेटिंग का खेल जारी है। कम से कम 10 रुपए हर शराब की बोतल पर वसूले जा रहे हैं, जो कि एमआरपी से अधिक है। लेकिन मामला शराब से जुड़ा होने के कारण लोग चाहकर भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं, जिसका फायदा उठाते हैं इन दुकानदारों पर कार्य करने वाले सेल्समैन, जो अपनी मनमर्जी का रेट लोगों पर थोपकर उनसे अपनी जेबें गर्म करते हैं। ऊपर से जो इस मामले को कुछ कहता है तो उसे ये डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। शराब की दुकानों के लिए तय मानकों के अनुसार सेल्समैन भी तय हैं, लेकिन इन दुकानों पर सेल्समैनों की क्या संख्या है कुछ पता ही नहीं चलता, जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं। ताजा मामला घनसाली बाजार स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का है, जहां पर ओवर रेटिंग की जा रही है। लैंसडाउन वन प्रभाग के दुगट्टा रेंज में वन माफिया काफी समय से चीड़ के हरे भरे पेड़ों पर आरिया चला रहे हैं। जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इन माफियाओं के साथ मिले हैं, जिसके कारण वन संपदा और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि दुगड्डा रेंज के अंतर्गत ग्राम सभा भेलड़ा, देवीखल, बनवाड़, नौसीन, बेरगवा, भेड़गवा, कंडाखाल, जवाड़, मलेथा, डांडा मंडी में हजारों हरे भरे पेड़ों पर आरियां चला दी गई, मगर वन विभाग के वन दारोगा को इसकी जरा भी भनक तक नहीं लगी,
जबकि एक ही वन दारोगा के क्षेत्र में इन हरे पेड़ों का पतन किया गया। वहीं अब इस वन दारोगा पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में वन विभाग इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करता है। केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह किया गया, वहीं जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में भी पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में हनुमान चौक में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को अग्निपथ योजना को तत्काल स्थगित कर रेगुलर भर्ती खोले जाने का ज्ञापन प्रेषित किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।